स्टूडेंट, कॉमर्स की टू सक्सेस। जैसा कि हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म चल रहा है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट सेकंड है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग की जो टर्म्स है बेटा, हम अपनी अपनी रियल लाइफ से बहुत कनेक्ट करके उसको पढ़ेंगे तो बहुत ईजी वे में समझ में आएगा, क्योंकि आपको इनका मीनिंग पता है, नहीं पता है तो हम इनके मीनिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। किसी भी बिज़नेस में जो भी हमने, जैसे हमारा टी का बिज़नेस है, अब हमें चाय बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, हमें स्टोव चाहिए उसको उबालने के लिए, और काउंटर वहाँ रखने के लिए, केटल उसको स्टोर करने के लिए, स्टॉक उसको बनाने, स्टॉक में क्या क्या आएगा आपका, मिल्क आएगा, शुगर आएगा, वो स्टॉक मैंने क्लोजिंग स्टॉक आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। एंड देन कैश उस बिज़नेस को रन करने के लिए। बट ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे क्या कर रही है, अगर मैं ये नहीं होगी तो मैं मेरा क्या टी का बिज़नेस कर सकती हूँ? नहीं कर सकती बेटा। तो ये करने के लिए ये होंगे तब मैं क्या बना पाऊँगी, चाय बना पाऊँगी, और ये चाय बनाकर मैं मेरे कस्टमर्स को क्या कर पाऊँगी, सर्व कर पाऊँगी। तो ये जो एसेट्स हो रही है मेरे को क्या कर रही है, एक वैल्यू एडिट कर रही है, एक मुझे बेनिफिट दे रही है गुड्स एंड सर्विस को सेल करने के लिए। और ये क्या होता है, मैं इनको अपनी मनी में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैं काउंटर बेच के मैं पैसों में कन्वर्ट कर सकती हूँ, स्टॉक को बेच के मैं पैसों में कन्वर्ट कर सकती हूँ, कैटल को बेच के मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, स्टॉक को भी कर सकती हूँ, कैश हमारा है। तो मतलब ये क्या करती है, सारी एसेट्स मेरी क्या कर रही है, यानी सारी चीज़ें मुझे क्या कर रही है, एक वैल्यू एडिट क्रिएट करके दे रही है कि ये लो आप बिज़नेस करो। तो यही एक बिज़नेस की क्या कहलाती है बेटा, एसेट्स कहलाती है। तो ये बिज़नेस की क्या कहलाएगी, एसेट्स। ये बिज़नेस की क्या हो गई, एसेट्स होगी। अब एसेट्स की लैंग्वेज क्या है बेटा, एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन बाय ए बिजनेसमैन। हमारा जो बिज़नेस होता है उसमें जो एसेट्स होती है वो क्या करती है, एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। क्या करती है वो, किसी भी हमें जो गुड्स एंड सर्विस हमें देना है, जो सर्व करना है लोगों को, उसके लिए हमें क्या करती है, एक बेनिफिट देती है। एंड ये हमारी खुद की बिजनेस की होती है, मतलब ये बिजनेस की होती है। एंड देन विच आर एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी इन कॉस्ट, यानी इसको हम मनी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब यदि मुझे काउंटर बेचना है, यदि मेरा क्या हो गया, ख़राब हो गया, थोड़ा बहुत टूट गया, तो उसको बेच के नया भी मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। और मुझे समझो मेरे के लिए ज़रूरत नहीं है, कुछ और फर्नीचर लाना है, तो वो ले आऊँगी इसकी जगह और इसको सेल कर दूंगी। मतलब ये क्या होता है, जो आपकी एसेट्स होती है वो मनी में इजीली कन्वर्ट हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी एसेट्स कहलाती है। अब एसेट्स को हम बेटा टू टाइप, ये तो नॉर्मली हमने पढ़ लिया कि एसेट्स हमें क्या देती है, बेनिफिट देती है, और इसको हम कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जल्दी से। और जो हमारे एसेट्स के होते हैं वो कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है। हम ये अभी मान के चल रहे हैं, वैसे बहुत सारे वेरियस टाइप होते हैं, पहले हम टू टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा फिक्स एसेट्स, और जिसका दूसरा नाम है नॉन करंट एसेट्स। यानी हमने एसेट्स को कितने भाग में डिवाइड कर दिया, दो, एक फिक्स एसेट्स और एक करंट एसेट्स, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स क्या होती है बेटा, फिक्स एसेट इसमें कौन कौन सी है, देखो, ऐसी एसेट जिस पे हमें एक बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो बहुत टाइम तक मुझे क्या देगी, बेनिफिट देगी। मैंने क्या बोला, एसेट्स हमें क्या देती है, बेनिफिट देती है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें हेल्प करती है। तो इसमें ऐसी कौन सी एसेट्स है जो हमें लॉन्ग टर्म तक हेल्प देगी, काउंटर क्या मैं रोज खरीद के लाऊंगी, नहीं। यानी मुझे एक बार मैंने यदि खरीद लिया काउंटर, या बाद में उसको मैं मॉडिफाई जरूर कर लूँगी, लेकिन एक बार रोज मैं काउंटर नहीं खरीदूंगी। स्टोव क्या मैं रोज खरीदूंगी, नहीं। कैटल एक बार लिया है, जब तक वो ख़राब नहीं होगी जब तक मैं उसको खरीदूंगी, रिप्लेस नहीं करूँगी। स्टॉक मुझे क्या करना पड़ेगा, रोज़ खरीदना पड़ेगा, या फिर मुझे 2 दिन में 3 दिन में मुझे खरीदना ही पड़ेगा। फिर आते हैं आपका कैश मेरे पास बिजनेस में जितना ही है। यानी मैंने क्या, ऐसी एसेट जो मुझे मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट दे रही है, तो ऐसी एसेट्स क्या कहलाती है बेटा, आपकी फिक्स एसेट्स कहलाती है। फिक्स एसेट्स आपकी कुछ नहीं है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स एसेट्स। यानी हमारा जो काउंटर है, हमारा जो स्टॉफ है, हमारा जो केटल है, इसको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स का हमारा दूसरा नाम है नॉन करंट एसेट्स। और ये क्या होती है, दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूजेस इन द बिजनेस फॉर पर्पज ऑफ प्रोडक्टिंग गुड्स एंड सर्विस। यानी ये क्या करते हैं बेटा, ये रोजाना हमें क्या हेल्प करें, काउंटर, स्टॉफ, कैटल, हमारे प्रोडक्शन को करने, हमारे गुड्स एंड सर्विस। यानी मुझे चाय बेचनी है तो उसके लिए मुझे क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एंड पर्पज इनका ये होता है, ठीक है। एंड
आर नॉट मेंट फॉर द सेल। और ये से हमने जो काउंटर खरीदा, हमने जो स्टॉव खरीदा, ये केटल खरीदा, ये क्या मैंने बेचने के लिए खरीदा? नहीं, ये मैंने इसलिए खरीदा ताकि मैं चाय बना सकूं और लोगों को बेच सकूं। तो ये मैंने रीसेल करने के लिए। जो आपकी फिक्स एसेट्स होती है वो हमें बेनिफिट देती है लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करने के लिए। हम उसको सेल करने के लिए परचेज नहीं करते हैं, हमारे बिजनेस करने के लिए हम उसे परचेज करते हैं। एसेट्स आर नॉट ए रेगुलर इन ए नेचर, यानी हमें रेगुलर नेचर पे ये वाला हम एक्सपेंस नहीं करते हैं, हम कभी कभार करते हैं। दीज एसेट्स आर गिव बेनिफिट फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, यानी ये ऐसी एसेट्स होती है जो मोर देन 1 ईयर तक हमें क्या देती है? बेनिफिट्स देती है। तो हम क्या बोलेंगे, फिक्स एसेट्स कौन सी होती है? जो हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट होती है और इसे हम सेल करने के लिए परचेज नहीं करते हैं, और ये हमारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम कभी कभार करते हैं। तो और हमारे क्या हो सकते हैं एग्जांपल, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, तो ये सब क्या कहलाएंगे? आपकी फिक्स एसेट्स कहलाएगी। लेकिन समझो मेरा प्लांट एंड मशीनरी को बेचने का ही बिजनेस है, मशीनरी को बेचने का ही बिजनेस है, फर्नीचर को बेचने का ही बिजनेस है, तो वहाँ वो फर्नीचर क्या होगा? गुड्स होगा, ना कि आपकी एसेट्स। लेकिन वहाँ के जो आप फर्नीचर बेच रहे हो तो वहाँ कोई ना कोई काउंटर तो होगा, वो काउंटर आपका क्या कहलाएगा बेटा? फिक्स एसेट्स कहलाएगा। लेकिन आप जो सेल करने के पर्पज से खरीद रहे हो तो वो आपकी क्या कहलाएगी? गुड्स कहलाएगी। और जो बिना आप केवल प्रोडक्शन करने के लिए और अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो भी एसेट्स खरीदी आपने, उसको सेल करने के लिए नहीं खरीदी, तो वो एसेट्स क्या कहलाएगी? आपकी फिक्स एसेट्स होगी। और लॉन्ग क्या होता है बेटा? करंट एसेट्स मतलब जो विद इन 1 ईयर के अंदर, यानी अपन जो हमारा साल है उसके अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, और वो हमने सेल करने के पर्पज से ही क्या करी है? खरीदी है, या हमने बनाई है, या कुछ भी करी है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, जैसे चाय बनाई एंड फिर उसको सेल करा, तो चाय क्या है मेरे लिए? करंट एसेट्स है। और इसके लिए जो स्टॉक है, अभी स्टॉक क्या होता है बेटा? चेंजेस होते रहते हैं, डे बाई डे चेंज होता रहता है। तो यानी विद इन 1 ईयर के अंदर ये क्या हो जाता है? कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और कैश हमारे पास है। तो ये ऐसी एसेट्स क्या कहलाती है बेटा? करंट एसेट्स कहलाती है। क्या कहलाती है? करंट एसेट्स कहलाती है। ऐसी एसेट्स, दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर द सेल, यानी उसको हमने सेल पर्पस के लिए खरीदा है। जैसे हमारा जो क्या है? स्टॉक है, हम जो उसको प्रोडक्शन, या तो हम जैसे समझो मैं क्लोथ का बिजनेस करती हूँ, क्लोथ रेडीमेड क्लोथ खरीदती हूँ और उनको बेचती हूँ, तो वो जो खरीद के लाई हुई वो क्या है? मेरा स्टॉक है, और वो इजीली क्या हो जाएगा बेटा? कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपका करंट एसेट्स कहलाएगा। तो यहाँ है दोज एसेट्स विच आर द मेंट फॉर द सेल, सेल पर्पज के लिए खरीदी हुई है आपकी, एंड दे हेल्ड फॉर कन्वर्टिंग इन कैश विद इन 1 ईयर, यानी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम विद इन 1 ईयर के अंदर, कैश के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको शॉर्ट लिव्ड एंड एक्टिव एसेट्स भी बोलते हैं, इसको फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं, इसको सर्कुलेटिव एसेट्स भी बोलते हैं। यानी जो आपकी करंट एसेट्स के नाम है वो बहुत सारे नाम है, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यू, मतलब ये जो आपकी जो करंट एसेट्स होती है वो इजीली क्या होती है? जैसे स्टॉक है, आज मेरे पास समझो जो क्लोजिंग स्टॉक रहा समझो 300 का रहा, कल जो रहेगा 400 का रहा, कभी नहीं रहेगा, कभी ज़्यादा रहेगा। यानी ये क्या होता है? डे बाई डे क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, और बहुत जल्दी कंटिन्यूसली चेंज होता है। कैश का बैलेंस समझो आज मेरे पास 10,000 है, कल मेरे पास 0 बैलेंस ही है, कभी 3,000 है, कभी 4,000। ऐसी एसेट्स जो हमें क्या होगी? हम सेल करने के पर्पज से लेके आए हैं, और वो क्या होती है? एक विद इन 1 ईयर के अंदर हम उनको क्या कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कंटिन्यूली क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो ऐसी एसेट्स आपकी क्या कहलाती है बेटा? करंट एसेट्स कहलाती है। फिक्स एसेट्स क्या होती है और हमारी करंट एसेट्स क्या होती है? फिक्स एसेट्स क्या होती है? जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है और हमें सेल करने के पर्पज से नहीं होती। तो हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा टेंजिबल एसेट, सेकंड है हमारा इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लो, मतलब ऐसे एसेट जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, यानी हमारे आसपास क्या करती है? एग्जिस्ट कर रही है। जैसे ये मेरा पेन, ये मेरा चश्मा, यानी इनको मैं देख सकती हूँ, सब महसूस कर सकती हूँ, तो मेरी टेंजिबल एसेट्स हो गई। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब जिसे मैं केवल क्या कर सकती हूँ? फील कर सकती हूँ कि ऐसी एसेट्स एग्जिस्ट करती है, जैसे मेरी फीलिंग, मेरा मन। तो ये सब क्या है बेटा? एक एज अ फीलिंग है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी इनटेंजिबल एसेट, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे बिजनेस में भी क्या होता है? इनटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स होती है। तो टेंजिबल आपको यहाँ कौन कौन से दिखाई? अब बिजनेस में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है? काउंटर दिखाई दे रहा है, स्टॉव दिखाई दे रहा है, केटल दिखाई दे रहा है। तो ये मेरी एसेट्स क्या कहलाएगी बेटा? ये एसेट्स कहलाएगी मेरी टेंजिबल एसेट्स, मतलब ऐसी एसेट जिसको हम देख,
छू एंड महसूस कर सकते हैं और वो हमारे आसपास ही एग्जिस्ट करती है, तो ऐसी एसेट्स कहलाती है मेरी टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सी एंड टच, यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख और टच कर सकते हैं, विच हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस होता है। तो जैसे हमारा मशीनरी हो गया, हमारा प्लांट हो गया, हमारा फर्नीचर हो गया, ये सब हमारी क्या कहलाएगी बेटा, टेंजिबल है। अब इनटेंजिबल एसेट्स, अब ऐसी एसेट जो दिखाई नहीं देती है उसकी वैल्यू होगी, यानी हमारी जो ऐसी एसेट्स, समझो एक एग्जांपल लेते हैं, हम जैसे हम चाय का बिजनेस कर रहे हैं और हमारी चाय का नाम है, चाय शॉप के नाम से हमने बिजनेस स्टार्ट करा और हम ऐसी चाय बनाते हैं मतलब जो और जगह ऐसा फ्लेवर मिलता ही नहीं है, लोग उस चाय को पीने के लिए बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और मेरा बहुत अच्छा नेटवर्क बन गया कि ये चाय बस ये नाम से ही बिक रही है, मतलब चाय शॉप के नाम से बिक रही है। जैसे बहुत सारी फ्रेंचाइजीज होती हैं आजकल, जैसे चाय MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, उनके नेम से ही वो क्या हो रहा है, वो बिक रहा है। तो जो नेम से कोई चीज़ बिकती है तो उस नेम की भी क्या होती है बेटा, वैल्यू होती है, तो वो हम उसको बोलते हैं गुडविल। यानी जब ये चाय शॉप के नाम से बिकेगी तो ये क्या कहलाएगी बेटा, गुडविल। इसकी भी क्या होगी, वैल्यू होगी। जब मैं मेरे बिजनेस को सेल करूंगी तो मैं इसका भी पैसा लूंगी, यानी मेरे नाम का भी मैं क्या लूंगी, पैसा लूंगी। और समझो मेरे पास ऐसी टेक्निक आ गई, कोई ऐसा नया इन्वेंशन मैंने कर दिया, समझो मैंने ऐसा पेन बना दिया जो बस मैं यहाँ उसको मेमोरी कार्ड दूंगी और बोलूंगी ये लिखना है और वो ऑटोमेटिक लिख देगा। तो ऐसा मैंने कोई इन्वेंशन कर दिया, ऐसी कोई टेक्निक मैंने बना दी है, तो इसका भी बेटा क्या होता है, एक टेक्निक का भी क्या हो गया, जो दिखाई नहीं दे रही है। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने बना दिया, कंप्यूटर का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने क्रिएट कर दिया जिसकी टेक्निक सब मुझे ही पता है, तो ये सब इसका भी क्या होता है बेटा, ऐसी एसेट जो दिखाई नहीं देती लेकिन इसकी कुछ ना कुछ वो वैल्यू क्रिएट करता है, तो वो भी क्या कहलाती है, आपकी एसेट्स कहलाती है। और ऐसी एसेट्स आपकी क्या होती है बेटा, इनटेंजिबल एसेट्स होती है। अब इनटेंजिबल एसेट्स क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट वी कैन नॉट सी, हम उसको देख नहीं सकते, बट ओनली फील कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो वैल्यूएबल एसेट्स, यानी वो हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ वैल्यू क्या करती है, क्रिएट करती है। जैसे यहाँ हमारे बिजनेस में कौन है, गुडविल, यानी हमारे बिजनेस की क्या बन गई, प्रतिष्ठा बन गई, यानी वो नाम से ही चाय बिक रही है तो उसका भी क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू वो हमारे बिजनेस में क्रिएट कर रही है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटेंजिबल एसेट। और हमारे टाइप कौन कौन से हो सकते हैं एसेट्स का। अब हमारा फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स मतलब एक ऐसे फेक एसेट्स होती है इंटेंजिबल ही है, लेकिन ये इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हमारे इंटेंजिबल के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करते हैं, लेकिन जो आपका फिक्टिशियस एसेट होता है ये कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करता है। ये हमारे को कोई लीगली या फिर कोई टेक्निकल रीजंस की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमारे एसेट्स में क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। वैसे ऐसी कोई एसेट्स होती ही नहीं है, तो इस एसेट्स को क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉमिनल assets. Those are assets which cannot be realized in cash, मतलब ऐसे assets को हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। वैसे ही हमारे जो कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। दिस आर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी विच आर द रिप्रेजेंटेटिव बाय द एनीथिंग कंकर्ड, यानी इसको शो किया हम अपने बैलेंस शीट में शो ही करते हैं। दे आर टर्म्ड एज एसेट्स ऑन लीगल टर्म, यानी हम उसको लीगली टर्म में बोल सकते हैं। दे आर ऑफ नो रियल बट इंक्लूड इन द बैलेंस शीट ऑफ द टेक्निकल रीजन, यानी ऐसे एसेट्स कुछ होती नहीं है लेकिन उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है और ऐसे एसेट्स भी नहीं होती, लेकिन हमें फिर भी उसको एज ए एसेट्स मान के हमारी बैलेंस शीट में हमें क्या करना पड़ता है बेटा, शो करना पड़ता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला ये एज ए कोई लॉसेस होते हैं या फिर कुछ हमारे एज ए एक्सपेंस होते हैं जिनको हमारे बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है। एक हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे समझो कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, तो कंपनी स्टार्ट करने से पहले उसको बहुत सारे उस पर रिसर्च करेगा कि मुझे इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, मुझे इस तरह की कंपनी बनानी है। यानी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जितने उसने इनडायरेक्टली खर्चे करे वो खर्चे हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहलाते हैं। लेकिन छोटे बिजनेस में तो इतने खर्चे नहीं होते, लेकिन जब बड़े लार्ज लेवल पे बिजनेस करते हैं हम और उसमें बहुत सारी रिसर्च वर्क करना पड़ता है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो ये सारे बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के जितने भी खर्चे होते हैं बेटा वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहलाते हैं। अब ये एक्सपेंस क्या हमारे बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है।
अकाउंटिंग कब करेंगे? जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले के जो खर्चे होते हैं उसको एज ए, हमें ऐसा खर्चा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको क्या करता है, लीगली रूप से या फिर हमें कोई टेक्निकल रीजन की वजह से उसको क्या करना पड़ता है, हमारी बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, शो करेंगे भाई ये हमारी एसेट्स है। तो ये हमें कभी भी हम उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारी क्या है बेटा, एसेट्स है। समझो सेकंड एग्जांपल है हमारा एडवर्टाइजमेंट। समझो बहुत लार्ज लेवल पे, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाया हमने हमारे एडवर्टाइजमेंट पे, यानी उसका जो बेनिफिट है हमें 4 से 5 साल के लिए हमें मिलने वाला है। तो ऐसा एक्सपेंस हम नॉर्मली, अगर मैं इस साल की इनकम में से उसको लेस कर दूंगी तो वो मेरे लिए क्या आ जाएगा, लॉस में आ जाएगा बिजनेस। तो उस एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस को मैं क्या शो करूंगी, बैलेंस शीट में शो करूंगी। और इस ईयर से रिलेटेड होगा उसको, जितना इस ईयर से रिलेटेड वो एक्सपेंसेस होगा उसको लेस करूंगी मैं। लेकिन जितना मैं उसको बैलेंस शीट में शो कर रही हूँ बेटा, तो वो क्या है, वो मुझे कभी भी कैश में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी वो एज ए मैंने एसेट्स माना है। तो ऐसी एसेट्स क्या कहलाती है बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स कहलाती। और ये आपको जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे तब और भी अच्छे से समझ में आएगी। अभी आप इसको इतना ही समझो। देन है हमारा वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स ऐसा कुछ नहीं होता है, वेस्टिंग एसेट्स वेरी इजी। समझो जैसे पेट्रोल की खाने होती है। अब पेट्रोल जितना हमारे पास है, इस वर्ल्ड में जितना है उतना ही हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये ही एसेट्स बेटा क्या कहलाती है, उसका हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। वो जितनी है उसका उतना ही यूज हम कर सकते हैं, और वो खत्म होने के बाद हम उसको दोबारा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसी एसेट्स क्या कहलाती है बेटा, वेस्टिंग एसेट्स कहलाती है। और कभी कभार हम इस तरह के बिजनेस भी करते हैं, लीज पे प्रॉपर्टी भी लेकर करते हैं। समझो लैंड हमने बेची, मतलब जैसे समझो लैंड है, अब लीज पे ली तो वो उतनी ही रहेगी, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो ऐसी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है बेटा, आपकी वेस्टिंग एसेट्स कहलाती है। दीज एसेट्स विच आर कंज्यूम्ड थ्रू, हम इसको क्या करते हैं, कंज्यूम जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है। बीइंग ए वर्क, या तो हमने वर्क करने के लिए लिए, समझो कोई लैंड हमने लीज पर ली है, और यूजेस के लिए। सक्स एज ए मिनरल एज सून एज ऑल मिनरल्स हैव देम द एक्सट्रैक्टेड एसेट्स विच गेट एक्सट्रैक्टेड विथ द लैप्स ऑफ टाइम, लाइक ए पेटेंट, ट्रेडमार्क, हमारा क्या है, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, इनकी तरह। मतलब ये बोलना चाहता है जैसे जैसे हम उसका यूज़ करते जाएंगे वो ख़त्म होते जाएगा। तो जो ऐसी इस टाइप की जो एसेट्स होती है बेटा, वो क्या कहलाती है, हमारी वेस्टिंग एसेट्स कहलाती है। जैसे समझो हमारी ऑयल की खान है, जैसे पेट्रोल मैंने एग्जाम्पल दिया, हमारा गैस जो हमारी प्राकृतिक गैस से निकलती है। गोल्ड हो गया, तो गोल्ड हम जितना हमारे इस धरती में है उतना ही हम उसको निकाल सकते, उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोई हम पढ़ते सेल्स। सेल्स बहुत ईजी है। जैसे समझो एग्जाम्पल, मैं टीज को अपने कस्टमर्स को दे रही हूँ, टी दे रही हूँ, और उनके बदले में वो मुझे क्या दे रहे हैं, 10 रुपया पर जो कप है उसका प्राइस मुझे पे कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, किसी भी बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा बेटा, सेल्स कहलाएगा। तो सेल समझो। और ये मैं, अगर इन्होंने बोला कस्टमर ने कि मुझे यहाँ आके यानी मेरे शॉप पर आके ही आप प्रोवाइड करवाओ, तो मैं उसके समझो मैं 2 रुपये ज़्यादा चार्ज लगी। अगर मैं बोल दूँ कि 12 रुपये की दूंगी मैं तुम्हें चाय, यदि मैं तुम्हारी शॉप पे आके दूंगी, तो मैं एक सर्विस भी प्रोवाइड कर रही हूँ। यानी कुछ भी गुड्स एंड सर्विस के बदले में कोई भी कस्टमर हमें पैसा देता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, सेल्स कहलाता है। अब क्या, सेल्स इज मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, यानी मैं क्या दे रही हूँ, मेरे टी की ऑनरशिप उसको क्या कर रही हूँ, ट्रांसफर कर रही हूँ, गुड्स एंड सर्विस टू कस्टमर एंड द फोर, यानी कुछ ना कुछ उसके लिए क्या कर रही हूँ, प्राइस चार्ज कर रही हूँ। तो वो क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। और यहाँ तक कि मैं इंक्लूड करते हैं, यदि कोई भी सर्विस भी अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए भी हम कोई चार्जेस लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा, सेल्स कहलाता है। अब आता है हमारा सेकंड है सेल्स रिटर्न। क्या होता है, तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड इसको बोलेंगे। तो रिटर्न इनवर्ड आपको याद रखना है, यानी हमारे पास कुछ ना कुछ वापस माल लौट के आ गया। समझो कुछ भी हमने इनको सेल करा, टी दिया या कोई बिस्किट दिया, तो उनको अच्छा नहीं लगा, या वो टूटा हुआ है, या फिर वो एक्सपायर प्रोडक्ट है, और किसी ना किसी रीज़न से कस्टमर हमें वापस हमारा माल लौटा देता है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न फिर भी इजी वर्ड है, लेकिन आपको याद रखना है रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, यानी कुछ भी रिटर्न हमारे पास हमारा माल वापस लौट कर आ गया है, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। समझो यहाँ मैंने एक बिस्किट हमारे कस्टमर को दिया, उसको या तो वो टूटा हुआ निकल गया, या फिर वो ख़राब था, या फिर कुछ भी एक्सपायर था, उस पर लिखा हुआ था एक्सपायर हो गया, तो उसने मुझे रिटर्न कर दिया। तो एनी रीज़न की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से कुछ माल लौटा दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सेल्स रिटर्न। तो सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, यानी जो भी हमने सेल किया था वो गुड्स हमें रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न कहलाता है। अब वर्ड आता है हमारे परचेज। अब परचेज क्या होता है, यानी जो भी हमने किसी भी सप्लायर से हमने
हमारा टी बनाने के लिए या फिर हमारा किसी प्रोडक्ट को हमने सेल करने के लिए कुछ भी खरीदा, तो वो क्या होगा, खरीदना ही क्या कहलाएगा बेटा, परचेज होगा। लेकिन परचेज टर्म हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओनली उस टर्म के लिए यूज़ करेंगे। जैसे समझो मुझे ये मार्कर बेचना है, तो ये मार्कर मैं खरीदूंगी तो वहाँ मैं इसके लिए परचेज वर्ड यूज़ करूँगी। या फिर मैं चाय बना रही हूँ तो उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल लेके आ रही हूँ तो उसके लिए मैं परचेज वर्ड यूज़ करूँगी। लेकिन समझो मैं मेरे लिए क्या लेके आई, ये बोर्ड लेके, तो ये बोर्ड मेरा केवल मुझे बिजनेस करने में हेल्प देगा, ये मेरी एसेट्स है, तो मैं यहाँ परचेज वर्ड का यूज़ नहीं करूँगी। मतलब ऐसी गुड्स जिसको मैंने सेल करने के लिए क्या करा है, परचेज करा है, वही हम क्या करेंगे, वही हम परचेज वर्ड का यूज़ करेंगे। द टर्म ऑफ परचेज इज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड विच द बिजनेस डील्स, यानी जहाँ बिजनेस डील होगी और वो हमारा क्या करेगा, प्रॉफिट मेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, उसको रीसेल करेंगे, वही हम परचेज वर्ड का यूज़ करेंगे। समझो गुड्स यानी कुछ भी, जैसे मैं क्लोथ का बिजनेस करती हूँ, रेडीमेड क्लोथ लेके आती हूँ और उनको सेल करती हूँ, तो वो जो मैं क्लोथ लेके आऊँगी बेटा, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। या समझो मैं फर्नीचर बेचने का बिजनेस करती हूँ, तो फर्नीचर क्या है, मेरे लिए क्या है, गुड्स है, और मैं उसका रीसेल कर रही हूँ, तो वहाँ मैं जो वर्ड यूज़ करूँगी वो करूँगी परचेज। लेकिन समझो मैं मेरे बिजनेस में उस कुछ ऐसा फर्नीचर है उसको मेरे को यूज़ में लेना है, तो वहाँ मैं वो वर्ड परचेज नहीं करूँगी, वहाँ मैं यूज़ करूँगी एज ए एसेट, जो उसका नेम है फर्नीचर, वहीं उस वर्ड का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए क्या करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो वहाँ हम परचेज वर्ड यूज़ करेंगे। या कोई रॉ मटेरियल है कुछ बना के, जैसे चाय बनानी है तो मुझे मिल्क, शुगर वगैरह ये सब खरीदूंगी, तो ये रॉ मटेरियल के लिए भी किसका यूज़ किया जाएगा, परचेज वर्ड का यूज़ किया जाएगा। लेकिन समझो मैंने गुड्स और रॉ मटेरियल जो परचेज करा उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, या मैंने जो मंगवाना था वो वैसा पीस नहीं आया, कलर चेंज आ गया, या ख़राब हो गया, या डैमेज प्रोडक्ट आ गए, तो उसको मैं क्या कर दूँगी, मेरे सप्लायर को वापस रिटर्न कर दूँगी, तो वही क्या कहलाएगा, आपका परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ये रिटर्न आउटवर्ड बच्चों को याद नहीं रहता है, तो आपको रिटर्न आउटवर्ड, और वहाँ हमने जो सेल्स रिटर्न में पढ़ा था रिटर्न इनवर्ड। आउटवर्ड मतलब जो माल बाहर जा रहा है, इनवर्ड मतलब जो अंदर आ रहा है, तो ये नेम्स आपको याद होने चाहिए। तो व्हेन परचेज गुड्स आर द रिटर्न टू द सप्लायर, दीज आर नोन एज ए परचेज रिटर्न, यानी जो हम माल वापस लौटा देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक दें, और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी मैं आपको अकाउंट्स को एक रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ा रही हूँ और इतनी इजी वे में पढ़ा रही हूँ, तो आपको अकाउंट्स बिल्कुल ईजी रखे। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अकाउंट इज़ नॉट ए सब्जेक्ट, इज़ ए स्किल। मैंने आपको इतनी बार बोला है ये स्किल है, इसको रियल लाइफ से जितना कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे उतना अच्छे से हमें इसको समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।